जय श्री राम। आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामना। आज हम एक विशेष पर्पज से आपके सामने आ रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि आज विजयदशमी का पर्व है। तो विजयदशमी का जो पर्व है, एक तो हम लोग ये जानते हैं कि भगवान राम ने आज ही के दिन रावण पर विजय प्राप्त करी थी। रावण को मार करके बहुत सारी बुराइयों को हटा करके और सभी को न्याय दिलाया था और एक प्रकार की धर्म की स्थापना करी थी, जिसके कारण से हम लोग विजयदशमी मनाते आ रहे हैं। लेकिन क्या भगवान राम से पहले विजयदशमी नहीं मनाई जाती थी क्या? ये भी सोचना चाहिए। बिल्कुल मनाई जाती थी, क्योंकि अगर हम एकदम आदि अनादि काल में चले जाएं तो आपको जो दुर्गा सप्तशती में वहां पर माता की तरह तरह के आपको चरित्र का पढ़ने का और सीखने का समझने का वहां पर एक पुस्तक में सारा वर्णित है। उस पुस्तक के आधार पर उसमें लिखा है कि माता के अपने 9 रूप हुए और उस 9 रूप में उन्होंने विभिन्न प्रकार के दैत्यों का संहार किया और साथ में जो वहां की व्यवस्था थी उसको फिर से स्थापित किया। यानी राक्षसों का विनाश करके पुनर्व्यवस्था स्थापित करी और उसको ये उनको ये काम करने में पूरे के पूरे 9 दिन लगे। और आज दशमी के दिन ही माता का एक रूप आता है कि माता आज के दिन अपने भक्तों को वरदान दे करके फिर से जहां से वो आई थी वो चली गई। उसमें अगर आप सप्तशती में पढ़िए तो वहां पर ये सारी चीजें वर्णन है कि सप्तशती का पाठ आज के समय कलयुग के समय बहुत ही फलदायी है। शुरुआत में ही शंकर जी ने जब माता से पूछा कि ये आज के समय यानी कलयुग के समय कौन सी ऐसी पूजा है जो सब प्रकार के भयों को सब प्रकार के कष्टों से छुटकारा दिला सकती है, तो उन्होंने अम्बा स्तुति का नाम वहां पर वर्णन किया। आप भी आपने तरह तरह की ज्योतिष की पुस्तक में तरह तरह की पुस्तकों में पढ़ा कि प्रेजेंट टाइम के समय दो पूजाएं बहुत ज्यादा फेमस है और हर प्रकार के कष्टों से आपको छुटकारा दिला सकती है। एक है माता यानी काली देवी यानी कि माता की पूजा, और दूसरी जो पूजा आती है वो आती है हनुमान जी की। तो दो पूजाएं आजकल कलयुग के समय बहुत विशेष फलदायी है। तो हम लोग एक पहली पूजा की जो बात कर रहे हैं, माता की अम्बा की पूजा, अम्बा स्तुति, पूरा दुर्गा सप्तशती आपने आश्विन महीने में पढ़ा। क्यों पढ़ा? इससे पहले मेरा आपने वीडियो देखा कि आश्विन महीने में ही क्यों इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि कार्तिक आश्विन का जो महीना वो केतु की नक्षत्र, केतु खुद स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल के कारक प्लेनेट है। अब इससे बड़ा स्पिरिचुअलिज्म आप में क्या आ सकता है कि पहले आपने अपने पितरों के लिए एकदम धर्म से जो अपने पितरों को तर्पण किया और उसके बाद जो है नौ दुर्गा स्टार्ट हो गई और यहाँ पर भी आपने अपना उपवास रखा, पूजा अर्चना करी। तो आश्विन का महीना बहुत ही विशेष फलदायी होता है। हम लोग आते हैं कि विजयदशमी। विजयदशमी में एक स्त्रोत बताया गया है और ये स्त्रोत है त्रैलोक अपराजिता स्त्रोत। इसका क्योंकि आप पहले अध्याय में पढ़िए, दुर्गा सप्तशती में जो पहला अध्याय है उसमें जब विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर आराम कर रहे हैं उस वक्त ब्रह्मा जी को कुछ दैत्य जो है खाने के लिए आए, तो उन्होंने उनकी स्तुति करी। किसकी स्तुति करी? जो उन्होंने निद्रा देवी की स्तुति करी, क्योंकि उनकी नींद में आंखों में वो बसे हुए थे, माता बसी हुई थी योग माया, और उसकी उन्होंने स्तुति करी। तो ये तो वर्णित है, चाहे आप बृहद पराशर होरा शास्त्र उठाइए उसमें भी ये लिखा है कि सभी 9 ग्रह के जो अवतार है वो भगवान विष्णु के। आप अगर विष्णु सहस्त्र नाम में जाए या आप गीता के 7वें अध्याय में जाए वहां पे भी लिखा है, भगवान कृष्ण ने कहा कि आप तरह तरह की पूजा करने से बेस्ट है कि आप हमारी पूजा करें। आप समय ना बर्बाद करिए कहीं पर पूजा करके, हम ही जो है और उन्हीं की वो शक्ति है जिसे हम लोग जो है अम्बा स्तुति अम्बा के नाम से जानते हैं। लेकिन वहां पर अध्याय में दुर्गा जो मार्कंडे जी ने जो रचना करी है उसमें इन्होंने सबकी माता बताया, यानी कि यही सबसे ऊर्जा का स्रोत है। आगे आप दूसरे तीसरे अध्याय में जाएंगे तो कैसे इनकी उत्पत्ति हुई इसका भी वर्णन आपको वहां पे मिलता है। और इस उत्पत्ति का पाठ करने से जो आगे जिन्होंने वध किए माता ने जो तरह तरह का पाठ करने से उसका फल भी लिखा है कि अपने घर में जो उत्पत्ति का पाठ करता है उससे क्या फल मिलता है। और तरह तरह की जो उनकी स्तुतियां ब्रह्मा ने करी हैं, अन्य देवताओं ने करी, उनसे फल क्या मिलता है। तो उसी में एक आता है कि जो अपराजिता शक्ति वो भगवान विष्णु की शक्ति है, और आपको सबको पता है कि भगवान विष्णु कभी किसी से पराजित नहीं। तो एक अपराजिता स्त्रोत है, त्रैलोक के पराजित अपराजिता स्त्रोत, इसका भी अगर आप पाठ करें, और आज विजयदशमी का पर्व है, विजयदशमी के दिन ही इसकी स्टार्टिंग करी जाती है। उसमें साफ साफ वर्णन है कि माता शमी के पत्र को, यानी शमी का जो पत्र था
उसको लेकर के वो अंतर ध्यान हो गए और उन्होंने वरदान दिया कि जब जब हमारे हमारी आप बुलाएंगे हमको और जब जरूरत पड़ेगी आपको तो मैं साक्षात दर्शन दे करके, मतलब साक्षात का मतलब है जो उसने लिखा उसका मतलब मैं बताता हूँ कि जो भी आपकी समस्या अगर आप मेरा याद करेंगे, मुझे याद करेंगे तो मैं आऊंगी और उस समस्या का विनाश करूंगा। और उसमें जब आप आगे जाइए महिमा स्तोत्र में आगे आप पढ़ते हैं जाके महिमा स्तोत्र, उसमें उन्होंने लिखा है कि जिस व्यक्ति को, माता ने खुद बोला है कि जिस व्यक्ति को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ उसी के सामने ऐसी व्यवस्था प्रकट कर देती हूँ जिससे वो आसानी से आगे बढ़ता चला जाता है और उसकी हर समस्याओं को मैं समाप्त कर देती हूँ। और जिस व्यक्ति को मैं आगे नहीं बढ़ाने देना चाहती हूँ उसके सामने मैं समस्या लाके खड़ी कर देती हूँ। ऐसा व्यक्ति संकोच करेगा बोलने में, उन्होंने वहां पे बोले था, उसको पढ़िए, तरह तरह की समस्या वो लाके खड़ी कर देती है। कहीं मैं ही दुख हूं और मैं ही सुख हूं, सारी चीज वहां पे वर्णित है। तो यानी कहने का मतलब है कि जब जो माँ दुर्गा है वही आपको आगे बढ़ाने वाली, जब वो चाहेंगी तभी आप जीवन में प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो उनकी स्तुति और भी विजयदशमी से प्रारंभ करके, क्योंकि विजयदशमी, दशमी यानी कि विजय दशमी के दिन जो विजय प्राप्त हुई वहां पे अगर आप माँ दुर्गा का देखिए तो 9 जो रूप प्रकट हुए उन्होंने अलग अलग राक्षसों का विनाश करके दशमी के दिन ही पूरी तरह से व्यवस्था स्थापित करी। दशमी के दिन विजयदशमी की इसीलिए वहां पे पूजा की गई। और इधर आप अगर आप रामायण काल में आ जाए तो यहाँ पर भी भगवान राम ने दशमी के दिन ही रावण को वध किया। यानी ये दशमी, वो भी आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की जो दशमी का है वो बहुत विशेष पर्व माना जाता है, बहुत विशेष मुहूर्त है। इस मुहूर्त को आप ऐसे मत जाने दीजिए, बस जाइए घूमिए, एंजॉय करिए करिए, लेकिन यहाँ पर आप माता की स्तुति आज से करना प्रारंभ कीजिए। कुछ जगह ये भी वर्णित है आज के दिन ही अगर आप अपने घर में शमी का पेड़ लगाते हैं, शमी का पेड़ अगर आपकी जगह है तो घर के पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए शमी का पेड़। और उसको आप नियमित उसको जल और साथ में जो है दिया जल दिखाते हैं, स्पेशली शनिवार दिन, तो कोई भी ग्रह वहां पर काम नहीं कर पाते, मतलब आपको अपोजिट इफेक्ट नहीं देंगे, जो देंगे वो सुप्रभाव देंगे। त्रैलोक्य अपराजिता स्तोत्र में लिखा है कि आप किसी भी प्रकार की समस्या, यानी कि आपको विजय प्राप्त करनी है। विजय कहाँ कहाँ मिलती है? एक तो विजय का मतलब होता है कि आप भाई कोई कोई कोर्ट केस लड़ रहे हैं, उसमें आपको डर है, लेकिन आप सही होने चाहिए। अगर आपने गलती की है तो आपको उसका दुखद परिणाम देखने को अवश्य ही मिलेगा, इसमें इब्बट नहीं, इसमें इब्बट नहीं है, क्योंकि न्याय हमेशा ही सही होता है, न्याय पर कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप सही हैं, आपको लग रहा है आपको जबरदस्ती फंसाया गया, तो इस स्त्रोत से बेस्ट कोई दूसरा स्त्रोत नहीं, त्रैलोक्य अपराजिता स्त्रोत। इसका आप पाठ करिए। अब इसको एक ये आप करना कैसे वो भी मैं बता देता हूँ। दूसरा कि आपके समय डेली कोई ना कोई आपको समस्या आ रही है डेली, क्योंकि हर व्यक्ति जिस यहाँ पर पैदा हुआ तो धरती पे पैदा हुआ, मृत्यु लोक में पैदा हुआ, तो उसको समस्या तो आएंगी क्योंकि वो अपने पुनर्जन्म के किए गए पापों, केवल पाप ही नहीं शुभ कर्मों को भी भोगने के लिए पैदा हुआ है। या तो आपने पाप किया तो शुभ कर्म की, इसीलिए 2 प्रकार के अलग अलग लोग आपको देखते हैं। कुछ लोगों को बहुत आसानी से सब कुछ मिलते हैं और कुछ लोगों को बड़ा कष्ट होता है, कुछ लोग तो मिलता ही नहीं कुछ, ये सब पाप है। तो अब बात आती है कि अब जो पाप हमसे पुनर्जन्म में हो गए, क्या उसका हम सही समय प्रायश्चित नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। ये त्रैलोक्य अपराजिता स्तोत्र में यहाँ पे साफ साफ है कि अगर आपसे जाने अनजाने में किसी प्रकार का पाप हुआ है तो ये खत्म कर देगा। किसी भी डेली लाइफ में आपको हर्डल्स आ रही है, समस्याएं आ रही है, कुछ ना कुछ आप काम करते हैं बिगड़ जाता है, उसके लिए त्रैलोक्य अपराजिता स्तोत्र है। बच्चा कंपटीशन दे रहा है, स्टूडेंट लाइफ में वो पढ़ रहा है, पढ़ने में उसका मन नहीं लग रहा है, जो ग्रह 9 ग्रह इससे सुधर जाते हैं। ये बात आपको दुर्गा सप्तशती में भी देखने को मिलती है कि जो ग्रह उपद्रव कर रहे हैं व्यक्ति, आपने लाख उपाय कर लिए तो दुर्गा सप्तशती का पाठ बेस्ट पाठ है। बट नियम क्या है, उसके नियम आप जानिए, उस नियम से करिए, उससे बेस्ट कोई दूसरा पाठ है। अगर 9 ग्रह आपको डिस्टर्ब करें, किसी के बच्चा पैदा हुआ और उसमें समस्या आ रही है, उसकी सर्वाइबिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है, उसमें भी उन्होंने लिखा कि जो बाल दोष है जिसके कारण से बच्चे की कम उम्र हो सकती है, कुछ भी मिस हैपनिंग होगी, तबियत खराब है या कुछ भी हो रहा है, उसके लिए भी दुर्गा सप्तशती का पाठ ही बताया। इसके साथ साथ बच्चा कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उसमें सफल होगा कि नहीं होगा, उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है, उसके लिए भी त्रैलोक्य अपराजिता स्तोत्र का ही पाठ करना चाहिए। उसके लिए भी त्रैलोक्य अपराजिता स्तोत्र का पाठ करना चाहिए।
आप जॉब कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में आपको तरह तरह की समस्याएं आ रही है, कस्टमर नहीं आ रहे, या जो है आप में समस्या दिख रही, कहीं कोई भी मतलब कि सरकारी तंत्र से आपको कोई समस्या आ रही, जीएसटी का मामला फंसा है, इनकम टैक्स का मामला फंसा है, इन सब के लिए क्या नाम है, त्रैलोक्य अपराजिता स्तोत्र है। आप जॉब कर रहे हैं, जॉब में आपके पीछे कॉन्स्पिरेसी हो रही है, आप बहुत कोशिश करते हैं, जॉब बार बार छूट जा रही है, वहां पर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, आपके अंदर कैलिबर है, लेकिन आपको अपने कर्म तो करने पड़ेंगे। सोचे कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है हम यही कर ले, हम कर्म ना करें तो कोई काम नहीं करेगा। कलयुग में कर्म ही प्रधान है, शनि ही प्रधान है। ये बात भगवान कृष्ण ने गीता में साफ साफ कही है कि कर्म आपको करना पड़ेगा, तभी मैं फल दूंगा। आप सोचे कर्म ना करें, केवल पूजा पाठ कर लें, इस प्रकार के पाठ कर ले, इस प्रकार का अनुष्ठान कर ले, मुझे फल मिल जाएगा, तो ये एकदम निराधार है। आपको अपने कर्म करने, आप कर्म कर रहे हैं, वहां पे अगर आपको समस्या आ रही है तो वहां पर इन चीजों का वर्णन किया गया है कि तब आप इन सब चीजों का पाठ करेंगे तो आने वाली समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन उसमें कंडीशन है कि पहले आपके अंदर वो स्किल हो। अब पता चले आप अपनी स्किल ही इंप्रूव नहीं कर पा रहे और कह रहे हैं कि हमें जो है जो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो पहले वही काम करिए। आप स्किल को इंप्रूव करने में भी अगर समस्या आ रही तब भी त्रैलोक्य पराजिता का पाठ है। अभी तो बोला बच्चे पढ़ रहे हैं और समस्या आ रही तो त्रैलोक्य पराजिता का पाठ है। बच्चे पढ़ अच्छा रहे बट वो कहीं ना कहीं अटक जा रहे हैं, एग्जाम में कम नंबर आ रहे हैं या कंपटीशन क्वालिफाई नहीं हो पा रहा उनसे, तो भी त्रैलोक्य पराजिता का पाठ है। बट ये पाठ तभी सक्सेस होगा जब अपने कर्म को आप उठा के, क्योंकि ये तो कन्फर्म है कि केवल कर्म से भी आपको कुछ नहीं मिलेगा और इससे भी केवल कुछ नहीं मिलेगा, यानी केवल पाठ कर ले। दोनों का सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। अपने कर्म को करते हुए इन सब चीजों को आचरण करने से आपको आशातीत सफलता की प्राप्ति। ऐसा मत समझिएगा कि केवल आप यही काम कर लें, इस प्रकार की अनुष्ठान कर ले और आपको सफलता मिल जाए। ये मेरा कहना ही गलत है, निराधार है। जो भी आप किसी भी महापुरुष को उठा के देखिए, चाहे भगवान राम का आज इतना बड़ा पर्व मनाया जा रहा है, चाहे भगवान राम को देखिए, चाहे भगवान कृष्ण को देखिए, या भगवान के दशा अवतार में किसी भी अवतार को आप देखिए, उन्होंने कर्म किया तब अपनी चीजों को उन्होंने प्राप्त किया, विजय प्राप्त किया। तो विजय प्राप्त करने के लिए त्रैलोक्य अपराजिता का स्त्रोत रामबाण की तरह काम करेगा आपके लिए। बट पहले आपको कर्म करना पड़ेगा, कर्म के साथ साथ अपना आधा घंटा 15 मिनट निकाल के इसको भी करते रहिए। देन आप देखिए कितने प्रकार की आपको सफलता प्राप्त होती है। किसी प्रकार का आप कंपटीशन कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का, ये आपको सक्सेस दिला ही देगा। बट मेहनत करते रहिए वहां पे, और यहाँ पर भी आपको 100% आपको यहाँ पे रिलीफ मिलेगा। मैंने आपको जॉब में बताया, जॉब में भी समस्या है। जॉब समस्या का मतलब समझिए, एक आपकी अपनी प्रॉब्लम है, स्किल की प्रॉब्लम है। आपको सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है, जिस चीज में आप जॉब कर रहे हैं वही आपकी वो चीज लैक कर रही है, तो पहले उसको ठीक करिए और इसका पाठ करते रहिए तो ये भी ठीक होगी। उस पर भी काम करिए और इसका भी पाठ करिए। वो अगर आपकी ठीक है तो ये जो डेली प्रॉब्लम आपकी हर्डल्स बनी हुई है, कुछ भी समस्या, कॉन्स्पिरेसी है, कुछ भी समस्या है, ये पूरी तरह से खत्म करके आपको एक प्रोग्रेस देगी, प्रोग्रेस देगी। अब ऐसा भी नहीं है आपने एक दिन पाठ किया कह दिया प्रोग्रेस नहीं मिलती। ये सारे पाठ एक दिन में फलीभूत नहीं होते। एक हमारे स्टूडेंट है, मैंने आज सवेरे ग्रुप पे मैसेज डाला था अपने ज्योतिष में, उन्होंने कहा था सर मैं 16 साल से इसको कर रहा हूँ, 16 साल से कर रहा हूँ। इस वीडियो को देखेंगे सुनेंगे, 16 साल से वो कर रहे हैं, अगर बहुत अच्छा आशा की तो उनको सफलता की प्राप्त हुई। कुंडली में ग्रह सबके अच्छे नहीं होते, हमारे भी अच्छे नहीं, किसी के अच्छे नहीं। भगवान ने भी जन्म लिया तो वहां पर भी उनके ग्रहों की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही, लेकिन उसके साथ ये कर्म किया और ये भी किया। जब दोनों को आप मिला देते हैं तो कर्म से आप अपने और ये वाले अपराजिता स्रोत से आप अपने ग्रहों को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, जो नेगेटिव इफेक्ट आप पे डाल उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। या किसी भी प्रकार की आप समस्या में फंसे हैं, तो मैंने बताया जॉब की समस्या है, व्यापार की समस्या है, बच्चों की पढ़ाई की समस्या है, कंपटीशन क्वालिफाई नहीं हो रहा, करियर की समस्या, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। अपॉर्चुनिटी में एक बुक आती है, कृष्ण कुमार की है, मुझे उनका नाम याद आ रहा है, उनके दो उसके हैं, बिल्कुल नाम नहीं याद आ रहा, ठीक हो जाते हैं, वो है मेरे पास। उसमें आप मतलब कि आप पढ़ के देखिए, पहले ही उन्होंने लिखा कि अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या है जॉब से रिलेटेड, आपके अंदर स्किल है, आपकी प्लैनेट्स भी बता रहे हैं कि इस वक्त जॉब लग जानी चाहिए, और फिर भी अगर आपको हर्डल आ रही है, जाओ, जॉब में अप डाउन हो रहा है, वो जॉब के लिए वो बुक है पूरी, कि कब आप अप जाएंगे, कब डाउन जाएंगे, किस फील्ड में आप जॉब करेंगे, ये सारी उन्होंने पूरा फार्मूले लिखे, एग्जाम्पल सहित। एक फार्मूला लिखा, 10-10 एग्जाम्पल उसके, कि जो जो प्रेडिक्शन था, जो कुंडली में जो योग था, उसी के अकॉर्डिंग व्यक्ति प्रोग्रेस किया। तो उन्होंने कहा कि फिर भी प्रॉब्लम है
तो दुर्गा जो सप्तशती में जो सप्तश्लोकी दुर्गा है ना, उसका आप अनुष्ठान करिए। सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ का 11 बार उन्होंने जप करने के लिए एक दिन में बताया। इस प्रकार से 10 दिन 11 दिन का अनुष्ठान करिए। कब तक करते रहिए आप अनुष्ठान करिए 10 दिन का। भाई जी एक दिन में हम 11 बार ये जाप करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि 7 ही श्लोक है ना, क्यों छोटे छोटे 7 श्लोक है। उसका अनुष्ठान करके 10 दिन करिए। फिर आप देखिए आपको सफलता मिली नहीं मिली, ठीक है नहीं मिली कोई बात नहीं, फिर से आपने 15 दिन बाद फिर से एक अनुष्ठान किया। तब तक करते रहिए जब तक फल न मिल जाए। क्योंकि आप कोई बोल रहे हैं कि ऐसे तो हम हमेशा करते रहेंगे, देखिए ये आपकी कुंडली के प्लेनेट के ऊपर भी तो डिपेंड करेगा ना। जब आप कुकर्म करके आए तो इतनी जल्दी तो वो चीजें मैलेफिक इफेक्ट तो हट नहीं जाएगा। तो किसी को जल्दी मिल जाता है और किसी को देर लगती है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, मिलता तो है ही। अब वो तो डिपेंड करेगा कि आपकी जो कुंडली के जो प्लैनेट्स हैं वो कितने वीक हैं, कितने वो आप पर मैलेफिक इफेक्ट डाल रहे हैं। जितने ज्यादा मैलेफिक इफेक्ट डालें उतना ज्यादा आपको उसका ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, प्यूरिफाई करना पड़ेगा, उस पर भी डिपेंड करता है। किसी के थोड़े से ही खराब है तो एक बार में इफेक्ट हो जाता है, इन सब बातों पर भी डिपेंड करता है। भाई इस प्रकार समझिए जैसे कोई बीमारी है आपको, कोई बीमारी है तो क्या सबको एक ही डोज से आराम मिल जाएगा? नहीं, सबके अलग अलग डॉक्टर डोज देता है कि भाई आपकी बीमारी इतनी समस्या इतनी डोज लेनी पड़ेगी, इतने दिन तक लेनी पड़ेगी। वैसे ही बीमारी का इलाज है, उतने दिन तक उतनी डोज लेनी पड़ेगी। तो वहां पर भी कृष्ण कुमार जी ने भी यही बात लिखी, इन्हीं का पाठ करना, तो उन्हीं से रिलेटेड त्रैलोक्य के अपराजिता स्तोत्र का पाठ करिए। ये सारे पाठों का एक निचोड़ है, ये सारे पाठों का एक निचोड़ है। और किसी को बच्चों में प्रॉब्लम आ रही है, कोई चाइल्ड बर्थ को लेकर के प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की समस्या है घर में, सबसे बड़ा दोष तो सबको पता पितृ दोष है, क्योंकि पितरों का श्राप तो कभी खाली नहीं जाता। इसलिए पितृ दोष में बहुत बड़े बड़े लेख लिखे गए, बहुत बड़ी बड़ी पुस्तक जो सब यही बात बताते हैं। महावास्तु का आधार ही पितृ शक्ति है। अगर आप में पितृ की कहीं प्रॉब्लम है, साउथ वेस्ट पोषण खराब है तो फिर समस्या है, उसका भी निदान यही है, त्रैलोक्य अपराजिता स्तोत्र का पाठ। साउथ वेस्ट डायरेक्शन ठीक करिए और ये ठीक करिए, तो आप देखेंगे कैसे करना, उस पर आ जाते हैं। तो कितनी भी आपको समस्या है ये आपको सोल्यूशन देगी। त्रैलोक्य अपराजिता का पाठ कैसे करना है? आज से विजयदशमी के दिन से, क्योंकि देखिए किसी भी काम को सही समय पे ही स्टार्ट करना चाहिए। इसके लिए एक मुझे वीडियो और मैं बनाऊंगा, मुहूर्त। मुहूर्त बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं कि आज हमारा मन किया काम स्टार्ट कर दे, गलत है। गलत समय पे लोग घर खरीद लेते, फंस जाते। गलत समय पे गाड़ी खरीद लेते, फंस जाते। गलत समय पे जॉब भी स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। 5 दिन वेट कर लीजिए भाई, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो बोल रहा है कि जो है बॉस बोल रहा है कि नहीं ज्वाइन करो तो भगा देंगे, तो भगा ही दो, क्योंकि बाद में भी ज्वाइन करने के बाद भगा ही दिए जाओगे, तब ज्यादा बेइज्जती होगी, तब ज्यादा बेइज्जती होगी। इसलिए सही समय पे ज्वाइन करिए। और बहुत मुहूर्त होते हैं, ऐसा नहीं कि आपको हफ्ते में 1-2 दिन मिल ही जाएगा, उसका भी कभी बता देंगे किस दिन जॉब ज्वाइन करनी है। मतलब व्यापार किस दिन स्टार्ट करना है। व्यापार स्टार्ट करने के लिए लोग चाहते हैं पूछने जो जानकार हैं, बट जॉब स्टार्ट करने के लिए कोई नहीं पूछने जाता, इसलिए सब परेशान होते हैं। तो जॉब भी कब स्टार्ट करनी, कब पढ़ाई स्टार्ट करनी, इसके भी सूत्र दिए गए। तो मुहूर्त का बहुत विशेष फलदार फल होता है। तो ये जो आज विजयदशमी का जो दिन है ना, इसको आप यूं ही न जाने दीजिए। बस मुश्किल से आपको आधा घंटा लगे, बस आधा घंटा। और ये पाठ आज से स्टार्ट कर दीजिए। करना क्या है, आपको शमी अगर पेड़ मिल जाता है, शमी का एक पत्ता ले आइए। अपनी जो कुल देवी नहीं तो आप माता दुर्गा का ध्यान करिए, वहां पे विनियोग दिया हुआ है, विनियोग करिए और माता का ध्यान करके एकाग्रचित हो गए। थोड़ा बीच में मन भटकेगा, कोई बात नहीं, चिंता ना करिए, उन्हीं से प्रार्थना करिए कि वही मन आपका लगा है। लेकिन आप कोशिश करिए आप ना मन भटकाएं, जैसे आप मुंह से बोल रहे हैं लेकिन आपका दिमाग कहीं और है, ये फल नहीं करेगा। आप कितना कंसंट्रेट उन जो किताब में जो बात लिखी है, जो स्त्रोतों में बात लिखी है, उस पर कितना फोकस करें। कोई बोलेंगे हमको समझ में आ रहा है, बड़ा सिंपल लैंग्वेज लिखिए, समझ में आ जाएगा, 100% समझ में आ जाएगा। आपको करना है कि अपना दिमाग जो आप बोल रहे हैं ना, उस पर केवल केंद्रित करें और कहीं मन नहीं लगाना। अब ये कितने दिन में आप कर लेंगे ये भी देखिए अलग अलग है। तो अब लोग बोलते हैं कि हम जो इसका पाठ किया और हमको कोई फायदा नहीं हुआ, इसीलिए भी फायदा नहीं हुआ। आप मशीन जैसे लगा दिए यूट्यूब पे, वो बड़बड़ कर रहा है और आप अपना कुछ काम करें, कोई फायदा नहीं करे। आप कितना कर रहे हैं, ये शरीर आपको काम कितना कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। और कितना आप उस पर एकाग्र हैं, कंसंट्रेट कितना कर रहे हैं। तो कोई भी मंत्र इसी प्रकार से फलीभूत होता है, चाहे छोटा मंत्र हो चाहे बड़ा। तो ये त्रैलोक्य अपराजिता का पाठ, अगर आपके पास माँ दुर्गा की फोटो अच्छी बात है, नहीं तो आप ले आइए। महिषासुर मर्दिनी की फोटो लगाइए, चाहे जिसकी लगाइए, मतलब शांत स्वभाव की फोटो लगाइएगा।
क्योंकि वास्तु के अंदर भी शांत स्वभाव की फोटो दी गई, उपद्रव करने वाली फोटो घर में नहीं होनी चाहिए, वरना घर में उपद्रव होती, क्योंकि इसका भी इफेक्ट होता है। कैसे, आगे कभी बात कर लेंगे लॉजिक के साथ, कि हमारे घर में जो एक एक चीज रखी है ना, वो हम पर इफेक्ट डालती है, हम लोग समझ नहीं पाते उन बातों। तो कोई शांत स्वभाव की माँ दुर्गा की फोटो आप लगाइए, लाल कपड़े में अगर वो पहने हो तो दी बेस्ट है। घर के साउथ ईस्ट जो आग्नेय कोण होता है वो सुरक्षा देता है, धन देता है। साउथ ईस्ट पोर्शन में माँ दुर्गा का आप ध्यान रखिए। साउथ ईस्ट पोर्शन में अपने घर के साउथ ईस्ट की तरफ मुंह नहीं करना, साउथ ईस्ट में पूरे शरीर को ही अपने रख लेना, नहीं वहां बैठना है। कोई बोले हमारे वहां पे जगह नहीं तो क्या करें, साउथ में जगह होगी। सबसे बेस्ट पोर्शन साउथ ईस्ट है, दूसरा साउथ है। दिशाओं का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। कुछ नहीं है तो फिर आप नॉर्थ में चले जाए, नॉर्थ में वहां पर, ठीक है। अगर सबसे बेस्ट रहेगा साउथ ईस्ट, सेकंड नंबर पे वेस्ट डायरेक्शन बेस्ट रहेगी, वरुण शक्ति काम करती है ना वहां पर, वेस्ट डायरेक्शन, वहां पर बैठ जाइए। वैसे दुर्गा जी की उपासना पूजा साउथ ईस्ट पोर्शन में ही करनी चाहिए, दिया वहीं जलाना चाहिए वास्तु के अनुसार। तो वहां पर आप अपने आप को बैठिए बैठिए, एक एकाग्रचित करिए, शांत करिए, शांत करने के बाद विनियोग करिए और पाठ स्टार्ट करिए। मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगेगा, एकाग्रचित होकर के पाठ करना आज से स्टार्ट करिए। कब तक करते जाइए, जब तक आपका काम सक्सेस ना हो भी जाए, फिर भी वो काम अच्छा बना रहे, उसके लिए त्रैलोक्य पराजिता। इसको करने के बाद कोई आपको परास्त ही नहीं कर सकता, इतना ये इंपॉर्टेंट ये पार्ट है। लेकिन अब ये मत सोचिएगा कि हमने एक दिन में किया और फल मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसका फल लेने में अलग अलग पर्सन पर अलग अलग चीजें डिपेंड करेंगी। वो कितना एकाग्र होकर काम कर रहा है, उसकी कुंडली के प्लैनेट कितने मैलेफिक हो चुके हैं, धीरे धीरे इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो डे पर डे शुरू में गलती भी होगी, माँ से माफी मांग लीजिएगा। करना कैसे, सबसे पहले जो आप लाल आसन पे शुद्ध कपड़ा पहन के, लाल कपड़ा पहन सके तो और अच्छी बात है, पूरब की तरफ मुंह करके, कहां पर बैठना है, दक्षिण पूरब की दिशा में बैठना है, पूरब की तरफ मुंह करना है। अगर माँ की फोटो है तो ठीक है, नहीं है तो ऐसे मन में भी आप ध्यान कर सकते हैं। संकल्प लीजिए कि ये आप पाठ क्यों कर रहे हैं। संकल्प लेना बहुत जरूरी है कि पाठ क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है आपको करने की। बिना संकल्प की कोई पूजा फलीभूत नहीं होती है। तो संकल्प आपने लिया, हाथ में अक्षत लिया, जल लिया, फूल लिया, 1 रुपए का सिक्का लिया, जो भी संकल्प है उसी को एकदम पहले जो है, उससे पहले लोग योग भी कर लीजिए कि थोड़ा सा अनुलोम विलोम करके तब उस पर एकाग्रचित होकर के जो बात आप बोलेंगे वो ज्यादा अच्छी रहेगी। फिर संकल्प लेने के बाद ऐसे नहीं कि मन में कुछ और चल रहा है, दिमाग में कुछ और है, तब नहीं। संकल्प एकदम दृढ़ निश्चय से करना चाहिए कि होके ही रहेगा। ये है संकल्प का मतलब। संकल्प नाम में ही संकल्प आ रहा है, उसमें नहीं कि मन में कुछ और सोच रहे हैं और जो है यहाँ बोल रहे हैं, मन में सोच रहा है अरे वहां लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, वो जा रहे हैं हम यहाँ बैठ की पूजा करें, ये नहीं हो सकता। पूरी ताकत से आप संकल्प लीजिए, 100% फल मिलेगा। संकल्प लेने के बाद विनियोग करिए, विनियोग करने के बाद पाठ करिए, 15 से 20 मिनट का लगेगा। करने के बाद क्षमा याचना करना बहुत जरूरी है, गलतियां तो होंगी होंगी, संस्कृत बहुत लोगों की सही भी नहीं रहती। क्षमा याचना का पाठ कर लीजिए कि भाई जो गलती है उसको आप आज से स्टार्ट करके डेली करिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, कब करें, तो जो समय आपको सूट करे। मतलब कि आपको अगर लगता है कि भाई आप सवेरे कर सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठ जाइए आधा घंटा पहले तो हो जाए। कोई बोले नहीं हम अर्ली मॉर्निंग चले ही जाते हैं, बहुत आजकल की व्यस्त लाइफ लोगों की, ठीक है, तो उस केस में रात में कर सकते, रात में कर सकते 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे टाइम मिले, बैठिए आधा घंटा। लेकिन 2 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले एकाग्रचित होना है, और जो आप बोल रहे हैं उसका मतलब आपके दिमाग में होना चाहिए। संकल्प बहुत दृढ़ निश्चय से लेना है और पाठ भी दृढ़ निश्चय से करना है कि आपको इसका फल मिलेगा। एंड सेकेंड, टाइम बंद होना चाहिए। टाइम बंद का मतलब हुआ कि जिस समय आपने स्टार्ट किया, जैसे आज आपने स्टार्ट कर लिया और आपको लगता नहीं आप दिन में नहीं कर पाएंगे, रात में कर पाएंगे, तो आज रात में भी कर लीजिएगा। और रात में फिर आप रात ही रात करते चले जाइए, साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, अब इतना लंबा तो नहीं होगा, 2, 3, 4 महीने में ही आपको उसका इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन बंद मत करिए। आपको बोले हमारे साथ कोई समस्या आ गई और हम इस वक्त नहीं कर पा रहे, तो क्षमा भी बहुत बड़ी चीज है। तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें, तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें, तुम्हें सर्वम मम देवते। जब तुम ही सब कुछ हो तो हमारी ये समस्या भी तुम ही समझो। क्षमा बहुत जरूरी चीज है ना, गलतियां सबसे हो जाती, क्षमा मांगो कि माता ये नहीं हो पाया लेकिन कर रहे हैं, तो चलेगा, अप डाउन होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो हमारे ख्याल में आपको बात समझ में आ गई कैसे त्रैलोक्य अपराजिता स्तोत्र का पाठ करना। बात आती है मिलेगा कहाँ, तो देखिए लिंक भी मेरे ऐप में, जो मेरा ऐप है उसमें आप जाइए, फ्री है, वहां पे दो होंगे कोर्स हैं। एक लिखा होगा फली सूत्रमा, 1 रुपए लिखा, वो 1 रुपए देखने के लिखा, क्योंकि कोई भी ऐप के अंदर कोई भी 0 रुपए से कोई कोर्स नहीं स्टार्ट हो सकता। तो 1 रुपए है, वो आपको देने की आवश्यकता नहीं है। उसको आप क्लिक करेंगे, पीडीएफ में जाएंगे, वहां पीडीएफ ओपन है, आप कोई भी उसको क्लिक करके देख सकता है, इवन वो वहां से डाउनलोड भी होगा। लिंक ऐप का भी यहाँ नीचे दे दे रहे हैं, और वो जो जहाँ पे ये पीडीएफ डाला गया हमारे ऐप में, उसका भी लिंक मैं डायरेक्ट यहाँ पे दे दे रहा हूँ। जैसे क्लिक करिए, डायरेक्ट पहुंचे। कोई बोले कि हम रखने में दिक्कत है, तो रोज ऐप से ही आप पढ़ लिया करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कि आप मोबाइल तो सबके पास हमेशा रहता है ना, इसीलिए तो बनाया जा रहा हो, क्या लिए बनाया। तो ऐसी चीजों को आप अवश्य करिए, चाहे जितनी भी समस्या आ जाए, ये आपको पार लगा ही देगा। इस प्रकार का दृढ़ संकल्प लेके विजयदशमी के दिन से ये प्रारंभ करिए। शमी का अगर पेड़ आपको या पत्ता मिल जाए तो माता को चढ़ाते जाइए, बस, और कुछ उनको नहीं चाहिए। इतना करिए। नहीं मिल रहा है तो मानसिक पूजा बहुत इंपॉर्टेंट है, मन से पूजा कर लीजिए। किसका ध्यान रखना, माता का ध्यान करना है, अपनी कुल देवी उनका ध्यान रखिए, और ये करते जाइए। 100% आप खुद ही 2 से 3 महीने बाद मुझे बताएंगे ये मुझे ये फायदा हो, ये एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूं। और ये करिए, चाहे जितनी ग्रह की दशा विपरीत चले, चाहे जितने भी संकट में आप फंसे, ये आपको पार लगा ही देगा। वैसे मैं अपने कभी चैनल में कोई उपाय की मैंने बात नहीं करी, लेकिन कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको हर व्यक्ति को करना चाहिए, उसका फायदा होके ही रहेगा। बट नियम जो मैंने बताया, उसी नियम के तहत अगर करेंगे 200% फायदा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। सभी को जय श्री।